तो अभी से भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी और भगवान कृष्ण का महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो पड़ेगी। पर क्या श्रीमद् भागवत कथा कहती है क्या भगवान कृष्ण का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि अपने दिल में रोज मनना चाहिए कि आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्तवृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नयनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। 16,108 रानियां जब संतान नहीं हुई तो भगवान कृष्ण ने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलाया। गुरुदेव आप हमारे कुल के गुरु हो, आपने हमको गुरु दीक्षा दी है, गुरुदेव हमारे यहाँ संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गुरु गर्गाचार्य बाबा ने कहा, कृष्ण आप द्वारका के नजदीक में एक एक रानी को बिठाकर 11-11 दिन तक शंकर जी का अभिषेक करिए महाराज, और शिव का अभिषेक करना, और 11-11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक भगवान कृष्ण ने द्वारका के नजदीक में नागेश्वर के शिवलिंग की स्थापना करते हुए उसका अभिषेक किया। तब भगवान शंकर प्रकट हुए। मांगो कृष्ण आपको क्या चाहिए? कन्हैया कहते मेरी औलाद नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं आप चिंता ना करें कृष्ण, आपने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी, तो 1,77,180 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर की कृपा से। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी ये बताओ आखिर द्रौपदी का और कृष्ण का संबंध क्या है? ऐसा क्या संबंध कि द्रौपदी को दुख आता और कृष्ण दौड़कर चले जाते, द्रौपदी को तकलीफ आती और कृष्ण दौड़कर चले जाते? ये द्रौपदी और कृष्ण का संबंध क्या? उस समय पर भगवान कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने सत्यभामा जी से कहा, द्रौपदी मेरी बहन है, मेरे हाथ में चोट लगी थी तब उसने मुझे राखी बांधा, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। कृष्ण चले गए, फिर सत्यभामा बहुत प्रश्न करे। सत्यभामा जी ने फिर प्रश्न करा, रुक्मणी जी ये द्रौपदी को थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? क्यों? रजस्वला धर्म से 3 दिन का रजो धर्म था इसका, और इसने हमारे स्वामी को पुकार लिया, भगवान को बुलाया और भगवान ने जाकर इसका चिन्ह बढ़ा दिया। रजो धर्म में तो स्त्री मंदिर नहीं जाती, सामान नहीं छूती, और इसने भगवान को पुकार लिया और भगवान जाकर उसका चिन्ह बढ़ा दिया। समझ में नहीं आया मुझे, तो ये खेल समझ में नहीं आया मुझे, ये खेल समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण फिर प्रकट हुए और भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो सत्यभामा, शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में, स्वस्थ हो अस्वस्थ, घर में सो रहे हो कि पलंग पर सो रहे हो कि हॉस्पिटल में सो रहे हो, किस अवस्था में हो, परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ये नहीं देखता कि आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, मैं तो ये देखता हूं कि आपने मुझे दिल से पुकारा है, और पुकारा है तो मुझे जाना है। चलो यहाँ इतनी मेरी जीजियां बैठी हैं और इतने मेरे जीजा और मेरे बेटा बेटी, मेरी माताएं भाई बैठी हैं, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछूं और आपसे भी पूछूं। आपके बच्चे ने, आप स्नान करके आए, आप नहा के आए, और बच्चे ने गंदगी कर दी, खूब रो रहा, गोदी में लोगी कि नहीं लोगी? अरे बोलो तो जम जाए, उसकी गंदगी साफ करोगी कि नहीं करोगी? कोई दूसरा आएगा साफ करने के लिए? बच्चा कितना भी रोते रहे, कोई साफ करने के लिए नहीं आएगा। छोटा सा बच्चा, तुम नहा के आई और छोटे से बच्चे ने अपनी गंदगी कर दी, उसने उसके कपड़े को बिगाड़ दिया, माई उसने कपड़ा उसको साफ करा और उसको कपड़ा दूसरा बदल दिया। कोई दूसरा नहीं, या तो माँ साफ करेगी या बाप साफ करेगा, पिता उसको संभाल लेगा, वो कहेगा तू जा, तू अभी स्नान करके आई ना, जब पूजन कर ले और फिर कर ले, नहीं मैं साफ कर लूंगी।
छोटा सा बच्चा माँ की गोद में गंदगी कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सुसु कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में कुछ भी करे, तो भी माँ को वो हक है कि वो मंदिर में जाकर दिया लगा सकती है और भगवान की पूजन कर सकती है। माँ को वो हक है। अपने बच्चे की गंदगी साफ करने वाली माँ मंदिर में जा सकती है, पूजन कर सकती है, आराधना कर सकती है। एक बार गंदगी करी और तुम वापस नहाने जाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर बच्चे ने गंदगी कर दी, फिर नहाने जाओगे क्या? नहीं। बच्चा गंदा हो गया तो माता पिता ने उसके कपड़े साफ करे, माता पिता ने उसको संभाल लिया। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर संसार का मनुष्य किसी भी अवस्था में, अच्छी बुरी किसी भी अवस्था में मुझे पुकारता है, तो भगवान कहते हैं मैं जगत का बाप हूं, मेरा नाम जगन्नाथ है, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, जगन्नाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, विश्वनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, द्वारकानाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, बद्रीनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, केदारनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, सोमनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। मैं जगत का बाप हूं, मेरा बच्चा जिस अवस्था में पुकारेगा मुझे जाना पड़ेगा, जिस अवस्था। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी से फिर तीसरा प्रश्न किया, आखिर द्रौपदी ने ऐसा किया? और एक बार मुझे द्रौपदी से मिलना। सत्यभामा जी जैसे ही बोली तो भगवान कृष्ण जा रहे थे। कृष्ण जाते जाते सत्यभामा जी ने पूछा, स्वामी कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले द्रौपदी के घर। अब तो सत्यभामा जी रुक्मिणी जी से बोली, कुछ करो ना, मुझे द्रौपदी को देखना। रुक्मिणी जी ने कहा, स्वामी आप अगर द्रौपदी दीदी के घर जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा चलो। रुक्मिणी सत्यभामा को ले गए। द्रौपदी बाल सुखा रही थी, पाटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी, रोटी बना रही थी। इतने में द्वारकाधीश ने कह दिया, द्रौपदी तुम्हारी दो भाभी आई हैं, तुम ननंद हो, तुम्हारे बाल तुम्हारी भाभी बना देंगे। इतने में रुक्मिणी भी आगे बढ़ी बाल बनाने के लिए। सत्यभामा जी ने फोन मारकर पीछे कर, तुम रुको, आज अच्छे से इसका बाल बना, आज मैं अच्छे से बाल बनाता। सत्यभामा जी आगे बढ़ी। बाल बनाते बनाते सत्यभामा जी ने एक बाल को चमके खींच लिया। खींचते से जैसे बाल खींचा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। कौन सी आवाज आई? हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा द्रौपदी के केश में से आवाज। फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी रुक्मिणी जी से बोली, समझ में नहीं आ रहा। सत्यभामा जी बोली रुक्मिणी जी से, समझ में नहीं आ रहा। मैं बाल खींचती हूँ और उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है। तब भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोले, सुनो सत्यभामा, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी इस संसार में जन्म नहीं लिया जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया। मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। एक एक शरीर का एक एक रोम गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य को केवल एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेने के लिए दिया है। पर मनुष्य खाने में, भोग में, विलास में इतना डूबा रहता है कि वो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम नहीं ले पाता। केवल संसार में एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, इसलिए मैं दौड़कर इसके पास आता। केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। सत्यभामा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हम भी आपका 3.5 करोड़ बार नाम नहीं ले पाते, हमारे लिए कोई आज्ञा करो कि हमको 3.5 करोड़ बार नाम का फल प्राप्त हो जाए, ऐसे कुछ कृपा कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी सत्यभामा उसका केवल एक साधन है। शंकर भगवान माता सती को कुंभज ऋषि की कथा सुनाने ले गए थे। मेरे भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में पार्वती को कथा सुनाने ले गए थे। अगर 3.5 करोड़ बार मंत्र का, जाप का, नाम का फल पाना है तो किसी शिव महापुराण की पंडाल में जाकर बैठ जाओ। जितने भक्त नाम लेंगे उसका सारा पुण्य आप और हमको प्राप्त होगा। 3.5 करोड़ बार आप इतने सारे भक्त मिलकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करते हो, ओम नमः शिवाय कहते हो, नमः शिवाय कहते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, भगवान का नाम बोलते हो और भजन में ताली बजाते हो तो वो शब्द टूटता है। अब ये इतने लाख लोग, 10 लाख 8 लाख लोग एक साथ, अगर 10 लाख लोग एक बार में नाम बोलेंगे तो 10 लाख नाम तो हो गए, और 10 लाख लोगों ने 5 बार नाम बोला तो 50 लाख हो गए, और 50 लाख लोगों ने ताली बजाकर मंत्र का जाप करा तो वो शब्द टूटा। टूटने के बाद 3.5 करोड़ रोम क्षेत्र में समाहित हो जाता है।
3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाहित होता है। लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण की कथा में जाने से हमारा काम क्यों हो जाता है? शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बीमारी कम हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारे घुटने सही हो गए, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी पीठ सही हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बहू को बेटा हो गया, शंकर जी की कथा में पहुंचे तो हमारी बीमारियां ठीक हो गई। उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है कि शंकर की कथा में ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का शरीर जब भगवान के मंत्र जाप में डूबता है, जैसे तालाब में नहाओगे तो पूरे कपड़े भी गीले होंगे और शरीर भी गीला होगा, बाल भी गीले होंगे, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जाओगे तो यह पूरा शरीर भगवान की भक्ति में गीला हो जाता है और हमारा दुख समाप्त हो जाता है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास में शंकर का नाम नाम लो। ये जितनी माताएं आई ना, आप में से लिख के रख लेना, कई माताओं के पत्र अमलेश्वर महादेव, अमलेश्वर की कथा में हम खुद पढ़कर सुनाएंगे कि आपके पत्र आपके पत्र हैं। अगर दिल से कथा सुनिए और विश्वास के साथ सुनिए, भरोसा कर सुनिए कि मुझे मेरे बाबा से मतलब है, मेरा बाबा मेरा काम करेगा, मतलब भरोसा पक्का है, मेरा भरोसा टूटने वाला नहीं है। शास्त्र कहता है अरबों खरबों राधा जी की सुंदरता को इकट्ठा करो और उसकी सुंदरता का चूरा बना के पुतला बना दो। इतना कृष्ण मेरा सुंदर था, इतना सुंदर मेरा ठाकुर था, इतना सुंदर, जो देखता स्तुप्त हो जाता। भगवान दुबले पतले थे, दुबले पतले नहीं थे, कपड़े तो सिले हुए पहनते ही नहीं था। मैया ने नीचे एक झबला ऐसा बनाया था जिसमें नीचे सोने की चेन लटकती थी, उसमें घुंघरू लटकते थे, और जंगा छोटी छोटी ऐसी मोटी मोटी, पाँव में कड़ला, हाथ में सुंदर काले मोती और सोने के मोती की पौची, गले में माला, बड़ा बड़ा आंख, आंख में भी सुरमा, सुरमा में भी एक आंख का सुरमा पूरा बिल्ला जैसा, एक सही रहता था, एक हमेशा बिगाड़ लेता था, रोता था तो एक ही मलता था, बिल्ला जैसा हो जाता। चुटैया, चुटैया में मोती लटक रहा है, मोती को पकड़ के मुंह में ले लिया, और किसी ने कहा कन्हैया भाग, और ऐसा ठुम 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 भागे जहां लुढ़क जाए तो कहीं गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, वहीं जाके छुप जाए, और गाय के बछड़े को चिमटी खोड़ के भगा दे और खुद थन को मुंह में लेके चूसता रहे। और इसका भाई इसको ढूंढता रहे, गया कहाँ, मालूम पड़े गैया के नीचे सो रिया, दोने हाथ पकड़े, दोने पांव पकड़े, टामाटोली कारी, आलकी की पालकी, जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे ये देवता ओंधा लटका है, तेरे पांव बड़े मत वाले, ठुमके हैं प्यारे प्यारे। हमारे लड्डू गोपाल कल्लू जी महाराज, साल में एक बार उनके स्नान का हम लोग रखते हैं। तो कल रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पर आप लोग लाइव ठाकुर जी के 1 घंटे का 8 बजे से 9 बजे तक स्नान का दर्शन रात्रि को कर सकेंगे। मोबाइल पर आप लोग आराम से अपने YouTube, फेसबुक पर ठाकुर जी के सुंदर स्नान का दर्शन, जो साल में एक बार का हम लोग करते हैं, उसका दर्शन आप कर सकते हैं। कल जन्माष्टमी